नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा अष्टम्याः सप्तमः पाठः सा विद्याया विमुक्तये। आज हम कक्षा 8वीं का 7वां पाठ सा विद्याया विमुक्तये इस पाठ को पढ़ते हैं। तो इस श्लोक का मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब आगे पाठ है, यया मनुष्यस्य अज्ञानं नश्यति तथा च ज्ञानं जायते सा विद्या इति कथ्यते। जिसके माध्यम से मनुष्य का अज्ञान नाश होकर और ज्ञान उत्पन्न हो, वही विद्या है, उसी को हम विद्या कहते हैं। यह संसारे बहूनि उपयोगीनि वस्तूनि सन्ति। इस संसार में, इस दुनिया में बहुत सारे उपयोगी वस्तु हैं। परम विद्यां विना तेषां महत्वं नास्ति। परंतु विद्या के बिना उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यदि वस्तुओं का उपयोग का हमें पता नहीं है, किस प्रकार उनका प्रयोग करना चाहिए, तो उन वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं है। तो इसलिए जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, उन वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। संपूर्णेपि संसारे विद्यया तुल्यं नास्ति किमपि। और इस संपूर्ण विश्व में विद्या के समान कुछ भी नहीं है। संसारे धनस्य महती प्रतिष्ठा वर्तते। संसार में धन की भी प्रतिष्ठा है। धनम विना मनुष्यस्य निर्वाह सर्वथा असंभवः एव विद्यते। क्योंकि धन के बिना मनुष्य का निर्वाह माने जीवन चलना सर्वथा असंभव ही है। परंतु धनमपि विद्या समं न भवितुं शक्नोति। फिर भी धन भी, जब इस दुनिया में अपना जीवन जीना है, धन की आवश्यकता है, फिर भी धन भी विद्या के समान कभी भी नहीं हो सकता। यतः धनं तु चौराः चोरयन्ति, लुण्ठकाः लुण्ठन्ति, अग्निः ज्वालयति, जलं वाहयति, शासकाः हरन्ति, तथा च पशवः पक्षिणः कीटाः च भक्षयन्ति। क्यों अलग है, क्यों उसके समान नहीं हो सकता? तो कहा है, धन को चोर चुरा सकते हैं, लुटेरे लूट सकते हैं, आग जला सकता है, जल बहा के ले जा सकता है, शासक जो राजा है उसको हमसे छीन सकता है, पशु पक्षी कीड़े ये सब इनको खा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। बहूनि धनानि भूकंपादिना विनाशयन्ति। और बहुत सारे धन तो भूकंप आदि जो दैवीय आपदाएं आती हैं उस समय भी नष्ट हो जाते हैं। स्वयं वा कालवशात् जीर्ण शीर्णानि भूत्वा अन्ते विनाशं प्राप्नुवन्ति। या स्वयं ही कालवशात माने काल बीतते समय वो जीर्ण शीर्ण अर्थात पुराने होकर स्वयं ही विनाश को प्राप्त होते हैं। भर्तृहरिणापि उक्तम। तो इसलिए भर्तृहरि ने भी कहा है, दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। दान की 3 गतियां हैं, धन की 3 गतियां हैं। पहला है दान, दूसरा भोग उपयोग, तीसरा नाश। तो ये 3 गतियां हैं धन की। और जो नहीं देता है और ना ही उसका उपयोग करता है, जो दूसरों को दान नहीं देता या दूसरों की सहायता नहीं करता या खुद उसका उपयोग नहीं करता है, तस्य तृतीया गतिर्भवति अर्थात उसकी तीसरी गति अर्थात नाश को प्राप्त हो जाता है। परंतु विद्या धनस्य एतादृशं किमपि न भवति। परंतु विद्या रूपी जो धन है उसका ऐसा कुछ भी नहीं होता। अन्यानि धनानि व्यये क्रियमाणे क्रमशः क्षीणानि भवन्ति। परम विद्यायाः भंडारः यथा यथा व्ययी क्रियते तथा तथा प्रतिदिनं परिवर्धते एव। और इस दुनिया में अन्य जितने भी धन हैं वे व्यय करने पर, खर्च करने पर क्रमशः धीरे धीरे क्षीण होते जाते हैं। परंतु विद्या रूपी जो धन है उसका भंडार जितना जितना हम खर्च करते हैं, जितना हम दूसरों को बताते जाते हैं, वैसा वैसा प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। विद्या समम भूषणमपि संसारे अन्यत् नास्ति। और विद्या के समान भी आभूषण इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सामान्यतः लोके सुवर्णमयानि
रजतमयानि च भूषणानि शोभायाः साधनानि मन्यन्ते। इस दुनिया में, इस संसार में साधारणतः लोग सोने के बने हुए, चांदी के बने हुए भूषणों को ही शोभा के साधन मानते हैं। अतः नराः नार्यश्च किरीटेन कुंडलेन कंकनेन केयूरेन नूपुरेन तिलकेन चंदनेन अन्यैश्च आभूषणैः निज निज शरीरानि भूषयन्ति। क्योंकि इस दुनिया में पुरुष और स्त्री, नर और नारी किरीट के माध्यम से, किरीट मीन्स मुकुट, कुंडल जो हम कानों में पहनते हैं, कंकण जो हाथों में पहनते हैं, केयूर जो कंठ का माला है, नूपुर जो पायल है, तिलक, चंदन, इन आभूषणों के माध्यम से अपने शरीर को सजाने का प्रयास करते हैं, सजाते हैं। परंतु मनुष्यस्य शोभा यथा विद्यया भवति तथा अन्य साधनैः न भवति। परंतु मनुष्य की जो शोभा है, सुंदरता है, वह विद्या से ही होती है, अन्य साधनों से नहीं। विद्याभूषणस्य अग्रे अन्यानि भूषणानि निष्प्रभानि भवन्ति। विद्या आभूषण के सामने अन्य जितने भी आभूषण हैं वे सभी निष्प्रभाव हैं, उसके सामने टिक नहीं सकते हैं। अतः महाकविना भर्तृहरिणा लिखितम, तो इसलिए महाकवि भर्तृहरि जी लिखते हैं विद्या परम भूषणम, क्योंकि विद्या ही परम अत्यंत श्रेष्ठ आभूषण है। विद्यायाः गुणाः लाभाश्च अगणनीयाः सन्ति, और विद्या के गुण और लाभ अगणनीय है, हम इनको नहीं गिन सकते। विद्यया एव मनुष्यः विद्वान् भवति, हिताहितं जानीते, उचितानुचितं विचारयति, कर्तव्याकर्तव्ययोश्च निश्चयं करोति। विद्यया एव मनुष्यः विद्वान् भवति, विद्या से ही मनुष्य विद्वान होता है, हित और अहित को जानता है, उचित और अनुचित के बारे में विचार करता है, कर्तव्य अकर्तव्य माने जो करने योग्य है, जो न करने योग्य है, उनका निश्चय कर लेता है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। विनयः विवेकः शीलं सहृदयता सदाचारः शिष्टता चेति सर्वे गुणाः अपि विद्या प्रभावेन एव मनुष्ये समागच्छन्ति। विनय, विनम्रता, विवेक, सही गलत की पहचान, शील, सरलता, सहृदयता, अच्छे मन वाला, मित्रता का भाव रखने वाला, सदाचार, अच्छा आचरण, शिष्टता, इन सभी गुण विद्या के प्रभाव से ही मनुष्य के अंदर समा जाते हैं। अनेन कारणेन विद्वान यत्र कुत्रापि गच्छति आदरं प्राप्नोति। तो इसलिए इसी कारण से विद्वान जहाँ कहीं भी जाता है आदर ही प्राप्त करता है। उक्तम च स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो इसमें कहा है जो राजा है वो केवल अपने देश में ही पूजा जाता है, परंतु जो विद्वान है दुनिया में कहीं भी जाएगा वहाँ पर सम्मानित होगा। अन्यच्च अद्य जगति वयं यत्किंचिदपि सुंदरम तथा विस्मयकरं विविधं वस्तु जातं पश्यामः ततः सर्वं विद्यायाः एव फलं वर्तते। अन्यच्च और भी आज हम इस दुनिया में, इस संसार में जो कुछ भी सुंदर और आश्चर्यजनक विविध वस्तुओं को देखते हैं और देखने को मिलता है हमें, तो वो सारा का सारा विद्या का ही फल है। विद्या बलेन एव मनुष्यैः नानाविधाः आविष्काराः कृता, और विद्या के बल से ही मनुष्य ने भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक प्रकार के आविष्कार किए हैं। यदि संसारे विद्यायाः प्रकाशः न स्यात् तर्हि समग्रमपि जगत् अज्ञानान्धकारे निमग्नं भवेत्। तो यदि इस संसार में यदि विद्या का प्रकाश न हो तो संपूर्ण विश्व जगत अज्ञान रूपी अंधकार में ही डूब जाएगा। तथा च मानव जीवनम पशु जीवन समानम भवेत्, और मनुष्य जीवन भी पशु जीवन के समान ही होता। सफलतायै तथा संपूर्ण संसारे सुख शांति समृद्धये च विद्यायाः प्रसारस्य महती आवश्यकता वर्तते। और इसलिए सफलता के लिए, संपूर्ण संसार में सुख शांति और समृद्धि के लिए विद्या का प्रसार बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए इस विद्या रूपी जो ज्ञान है वह सभी लोगों को देने का प्रयास करें और सभी को सफल बनाएं और प्रगतिशील मार्ग पर ले जाने का प्रयास करें। धन्यवाद।